प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। चंदूलाल की लड़की का रिश्ता लौटाना। जहांगीर बादशाह के दीवान चंदूलाल ने अपनी लड़की के लिए कोई योग्य लड़का देखने के लिए पुरोहितों को कहा। पुरोहित पता करते कराते जब अमृतसर आ गए तो उन्होंने गुरु घर का बहुत प्रभाव देखकर साहिबजादा श्री हरिगोबिंद साहिब को योग्य और सुंदर देखकर चंदू की लड़की का रिश्ता साहिबजादे को देना गुरु जी को कह दिया। और फिर जब यह बात दिल्ली जाकर चंदू लाल को बताई तो उसने अहंकार से कहा, आप चौबारे की ईंट मोरी को लगा आए हो, अब शगन ले जाओ और दे आओ। यह बात जब दिल्ली के सिखों ने सुनी कि चंदू आप ऊंचा चौबारा बना है और गुरु जी को मोरी के सामान नीचे कहा है, तो उन्होंने शगन लेकर जाने वाले पुरोहितों से पहले ही एक सिख गुरु जी के पास अमृतसर भेजकर प्रार्थना की कि इस अहंकारी की लड़की का रिश्ता न लिया जाए। इसने गुरु घर को मोरी और अपने आप को चौबारा कहा है। तदुपरांत जब चंदू लाल के आदमी शगन लेकर आए तो जी ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया कि हमने उस अहंकारी से गुरु माथा नहीं लगाना। उसने गुरु घर को मोरी कहकर अपमान किया है। पुरोहित शगन लेकर वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने सारी बात चंदू को जा बतलाई। नारायण दास डल्ले निवासी ने लड़की का रिश्ता करना, यह सारी बात दिल्ली से रिश्ता आने वाली और लौटाने वाली जब सारी संगत के सामने हुई तो उस समय संगत में से ही डल्ले निवासी नारायण दास ने खड़े होकर प्रार्थना की कि महाराज साहिबजादे के लिए मैं अपनी लड़की का रिश्ता देता हूँ, आप स्वीकार करो। मैं गरीब आदमी हूँ। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय शगन ले लिया और दिन नियत करके बड़ी धूमधाम से 12 भाद्रव संवत 1661 विक्रमी को विवाह कर दिया। सुलही खां ने चढ़कर आना। जिस समय पुरोहितों ने दिल्ली जाकर चंदू लाल को बताया कि गुरु जी ने रिश्ता लौटा दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। तदुपरांत उसने सुलही खां अपने नायब को भेजा कि गुरु जी को अमृतसर से निकालकर गुरुगद्दी उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद को दे आओ। इसका पता जब अमृतसर के सिखों को लगा तो उन्होंने गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज चंदू लाल का भेजा हुआ सुलही खां चढ़कर आ रहा है, इसको या कोई चिट्ठी लिखकर या 2 बुद्धिमान सिख भेजकर अथवा कोई और उपाय करके इससे मेल कर लेना चाहिए। अगर मेल नहीं करना तो अमृतसर छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। सिखों की यह चिंताजनक बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि सतिगुरु रामदास जी पर निश्चय रखो, डरो नहीं, सुलही खां यहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा। सुलही खां की मौत। सुलही खां दिल्ली से चढ़ाई करके आता हुआ रास्ते में पृथ्वीचंद के पास उसके गांव कोठा गुरु डेरा करके ठहर गया। पृथ्वीचंद जी ने उसकी बहुत सेवा की। दूसरे दिन अपने नए घर और गांव की रचना दिखाकर जब सुलही खां को उसके डेरे छोड़ने गया तो रास्ते में पृथ्वीचंद सुलही खां को भट्टा दिखाने के लिए ठहर गया। घोड़े पर चढ़ा हुआ सुलही खां जब भट्टे के पास खड़ा होकर भट्टा देख रहा था तो उसका घोड़ा डर कर भट्टे पर चढ़ गया। भट्टा आग से तपा हुआ था जिससे सुलही खां घोड़े सहित जलकर राख हो गया। जब इस घटना की खबर श्री गुरु अर्जन देव को हुई
तो आपने परमेश्वर का धन्यवाद इस शब्द के द्वारा उच्चारण किया। मुसलमान क्योंकि आग में मुर्दे को जलाना नापाक, अपवित्र समझते हैं, इसलिए गुरु जी ने यहाँ हुई मुआ नापाक शब्द प्रयुक्त किए हैं। गुरु जी को मिलना। अपने पुत्र खुसरो से किसी बात से नाराज हो जहांगीर बादशाह ने सारे देश में हुक्म दे दिया कि खुसरो से कोई भी मेल मिलाप न करे और न ही कोई इसको किसी प्रकार की सहायता दे। इस कारण खुसरो दिल्ली से दौड़कर काबुल को जाता हुआ जब व्यास नदी का पतन गोइंदवाल से निकलकर तरनतारन आया तो उसको पता चला कि यहाँ गुरु नानक जी की गद्दी वाले गुरु खुसरा ठहरे हुए हैं। गुरु जी के दर्शन करने के लिए ने डेरा करके गुरु जी को अपनी सारी बात बताई और अपने बचाव के लिए आशीर्वाद मांगा। तदुपरांत एक रात यहाँ व्यतीत करके लाहौर को चला गया। इसका पता जब जहांगीर को लगा कि गुरु ने बागी पुत्र को आशीर्वाद दिया है तो उसने इस अवज्ञा का उत्तर लेने के लिए गुरु जी को लाहौर बुला भेजा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।